This First one is conference will now be recorded. Exchange Server. Exchange, you're talking about the on-premises, right? Yes, yes, sir. Okay, Exchange fine. Server previously most of the company use, but nowadays 90% companies or 80 to 80 90% companies move to cloud environment because no one wants to set up. When you wants to install on-premises setup, so it's a difficult task to manage this all these things. So that's why. Right. Means need to manage lots of things like hardware, Mm. power supply, monitoring, troubleshooting, each and every activity managed by self. And Mm. whenever we set up our mailing services over a cloud, so I don't think we are responsible to manage the hardware kind of thing. Yes, sir. Okay. So as a admin, as a system admin, it's our responsibility. We should know about the mailing services. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं the base of mailing services because every organization need to set up their own mail environment. Yes. मेलिंग सर्विसेज की बात करें तो एक तो अपने पास जीमेल अकाउंट याहू मेल अकाउंट हॉटमेल अकाउंट these all are the public platform anyone can sign up Mhm. ourselves and create our own account. Yes. बट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आईबीएम एचसीएल विप्रो किसी की भी बात करें तो दे मस्ट नीड टू सेट अप देयर ऑन मेलिंग प्रोवाइडर बिकॉज उनको मॉनिटर करना होता है ओल्ड मेल को ट्रेस करना होता है एग्जिस्टिंग मेल को ट्रबल शूट करना होता है सो वो सारी चीजें हम अपने हैंड पे रखते हैं नो नीड टू प्रोवाइड द मेल आईडी बेस्ड ऑन द पब्लिक लाइक जीमेल से हम अकाउंट नहीं प्रोवाइड करते याहू मेल से अकाउंट नहीं प्रोवाइड करते बिकॉज वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द डेटा. सो Yes. Yes. मेलिंग सर्विसेज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट आप बोल सकते हो जिसमें से एक तो अपने पास है ऑन प्रेमाइसेस का सेटअप विच इज ओल्ड वन क्योंकि अगर अभी हमारे पास ऑफिस 365 का पोर्टल है तो कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो ऑन प्रेमाइसेस से ही आया है एंड Yes. सेकेंड वन इज ओ 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 दोनों ही प्रोडक्ट ऑन प्रोमाइसेस और ऑफिस 365 दोनों ही प्रोडक्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं बट वी शुड नो Mhm. अबाउट द कि कैसे सेटअप किया जाता है ऑन प्रोमाइसेस Yes, के sir. केस में यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल डोमेन आई थिंक एक डोमेन लगेगा और डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड विद एक्सचेंज सर्वर ठीक है और एक्सचेंज सर्वर एक तरीके का टूल है एंड दैट गिव अस ऑप्शन टू मैनेज द मेलिंग सर्विसेज आपको डोमेन बनाना है डोमेन शुड बी कनेक्टेड विद एक्सचेंज सर्वर एंड अंडर द Mhm. एक्सचेंज सर्वर वी आर एबल टू मैनेज मेल बॉक्सेस जो भी मेल बॉक्सेस है वो हम अपने एक्सचेंज सर्वर के अंदर सेटअप करते हैं और उन यूजर्स Yes. को एक्सेस करने के लिए एडी के जो यूजर्स है ठीक है जो भी एडी Mhm. के यूजर हैं उन एडी के यूजर को हम मेल बॉक्स प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस Correct. ठीक है नेक्स्ट टॉक अबाउट ऑफिस 365 तो यहाँ पे आप हार्डवेयर भी रिस्पॉन्सिबल हैं देखने के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल टू Mhm. मैनेज द हार्डवेयर Mhm. सॉफ्टवेयर या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं लाइक पावर सप्लाई मॉनिटरिंग या कूलिंग की बात करें या फिर उसके सिक्योरिटी की बात करें फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें तो वो सारी चीजें हमें Manage खुद करना से होता है मैनेज हमसे. करनी पड़ती है बट अगर हम बात करें ऑफिस 365 में we just need to open https portal.office.com ठीक है ये यूआरएल है इस यूआरएल पे हम लॉगिन करेंगे एंड Yes. क्रिएट वन अकाउंट Yes. इस पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप फ्री ट्रायल लाइसेंस इस पे हमें एक फ्री ट्रायल लाइसेंस मिलेगा Mhm. by using the free trial license we are able to perform the task नो क्रेडिट कार्ड नो डेबिट कार्ड किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एंड Mhm. इट इज अप्लीकेबल फॉर 30 days मीन्स 30 days तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पोर्टल सो वी हैव इनफ सर्विसेज टू अंडरस्टैंड यूजिंग फ्री ट्रायल अकाउंट वो सभी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं जो बेसिकली
पेड सर्विस, यानी पेड सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट जो पेड लाइसेंसेस परचेज करते हैं, E5 हो गया, E3 हो गया, बिजनेस इंटरप्राइज हो गया, E1 हो गया, वो सभी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर पाएंगे अपने फ्री ट्रायल में, और फ्री ट्रायल अकाउंट जो है वो है हमारा F3। दिस इज ऑल द सेटअप दैट वी नीड टू इस्टेब्लिश ऑन ऑन प्रोमाइसेस, जिसमें सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। और अगर हम बात करें ऑफिस 365 के केस में, तो ऑफिस 365 इज बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की डेट में 90% organization prefer to use or set up our mailing services using O365। जो पुरानी कंपनीज हैं जो पहले एक्सचेंज सर्वर इस्तेमाल करती थी, they also shifted ourselves to Office 365 portal। Clear? करेक्ट करेक्ट। Now question, how we can create account? ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं create free trial account। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं free trial account on ऑफिस 365। ऑफिस 365 पे हमें एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है। तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रायल अकाउंट, इसके लिए हमें चाहिए एक मेल आईडी, मैंडेटरी थिंग, मेल एड्रेस, सेकेंड नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल, दैट्स इट। और इसमें हमें मिलेगा F3 लाइसेंस, जिसकी वैलिडिटी की बात करें, वैलिड फॉर 30 डेज। ठीक है। नंबर ऑफ लाइसेंस की बात करें, 25 लाइसेंसेज आपको मिलेंगे इसमें, 25 लाइसेंसेज आप अपने यूजर को असाइन कर सकते हैं। इज दैट फाइन? फाइन सर, 25 से कम हो गया सर अब। नहीं, F3 में 25 है। अभी एक हफ्ता पहले मैंने देखा था, कुछ कम कर दिया इन्होंने। कम कर दिया मे बी, लास्ट मंथ मैंने बनाया था एक अकाउंट, तो उसमें 25 दिखा रहा था। अब 21 कर दिया है या फिर हाँ, कुछ कम करा है। मे बी, कोई नहीं। तो हाँ हाँ, कोई आपके नहीं। पास लाइसेंस है क्या? आपने क्रिएट कर रखा है क्या लाइसेंस? नहीं, क्रिएट नहीं करा है, आपकी वीडियो देख के ना मैं कर रहा था, बट क्रिएट नहीं करा था अच्छा, क्योंकि 1 मंथ जल्दी फिर खत्म हो जाता ना, 15 दिन पहले मैं ट्राई कर रहा था। नॉट एन इशू, क्रेडिट कार्ड लगना नहीं तो हम कितने भी बना सकते हैं ना, ऐसा कोई हाँ, पंगा तो नहीं है। उस टाइम जस्ट मैंने प्रोसेस करके फिर छोड़ दिया था। मैंने कहा जब शुरू करेंगे क्लास तभी बनाऊंगा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू क्रिएट अ लाइसेंस। एक हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें F3 लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं ताकि हम टास्क परफॉर्म कर सकें। आपको ठीक है। ओपन करना है office.com, राइट? वी जस्ट नीड टू ओपन office.com। जीमेल अकाउंट अपने पास है, उसी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, मेरे पास 2 आईडी है, तो दोनों में से कोई भी कर लूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा बाद में? जीमेल अकाउंट है? हाँ हाँ, जीमेल अकाउंट है, 2 आईडी है। हाँ ठीक है, कोई से यूज कर लो, आप अपना पर्सनल यूज कर लो या नया मेल आईडी क्रिएट कर लो, नॉट एन इशू। यहाँ पे अपने पास office.com है। गो टू द प्रोडक्ट्स। अंडर द प्रोडक्ट्स वी हैव अ फॉर एंटरप्राइज, and in enterprise we just need to click on see all plans and pricing। हम्म, अंडर द प्लान्स एंड प्राइसिंग आपको सेलेक्ट करना है F3। अंडर द F3 सी ऑल फ्रंट लाइन प्लान्स, इस पे क्लिक कर देंगे। एंड ट्राई फॉर फ्री, टाइप योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम कोई सी भी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। सेट अप अकाउंट, प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन।
You will get a OTP on your register number, जो भी आप यहाँ से नंबर मेंशन कर रहे हैं उस पे आपको OTP मिलेगा, that help us to register yourself. सर ये एम्प्लॉय आपने 5 से 9 रखा है, ये इतना ही रखना है कि ज्यादा भी रख सकते हैं? ना ना, कितने भी रख दो आप. Write the password information. या पासवर्ड कौन सा रख रहे हैं, जो नया बना रहे हैं उसका, या फिर जो टीच क्लाउड का आपका जो मेल आईडी है उसका रख रहे हैं? नहीं नहीं, जो नया पासवर्ड है, जो नया पासवर्ड आपको रखना है इस अकाउंट के एक्सेस के लिए, कोई भी ओके रख ओके। सकते हैं, इसके ऊपर आपका मीन्स इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू. सर ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि चेंज तो करा था हाँ इन्होंने पहले से। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट 365 लेटेस्ट है, जो ऑफिस 365 है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने चेंज कर रखी है, एंड दे आल्सो मेकिंग लॉट्स ऑफ चेंज. ओके। तो हम कौन सा कर रहे हैं, ऑफिस 365? ऑफिस 365. ओके। पच्चीस ही आ रहे हैं सर इसमें भी? सॉरी, 25 ही आ रहे हैं? 25 ये. हाँ. Now done. We successfully created our account over Office 365. This is your user ID जिसकी help से आप login करोगे. This is our mail account, official mail account for Microsoft 365 portal access. ये आपका primary mail ID है, and you will get a confirmation on this particular mail as well. But इसको आप अगर means this is our account, तो इसको हम सेव करके रख लेंगे for in future. सर ये बार बार आप पेन कार्ड नंबर वही डालते हैं, अलग अलग डाल देते हैं? अलग अलग डालते हैं. डू नॉट यूज आवर ओरिजिनल पैन कार्ड. कुछ भी लास्ट के डिजिट चेंज कर दो, स्टार्टिंग के डिजिट चेंज कर दो, बट डू नॉट यूज योर ओरिजिनल पैन कार्ड, अदरवाइज दे विल ट्रेस अस टू, लाइक बैंकिंग की एक्टिविटी ये ट्रेस कर सकते हैं. ओके। और इन फ्यूचर अगर आपने इसी अकाउंट को अपडेट किया, पे एज यू गो में कोई लाइसेंस परचेज किया, एंड अगर हमने बिल नहीं सबमिट किया या भूल गए, तो उस केस में ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. This is the panel where we can set up our domain. We don't have a domain right now, तो यहाँ पे हम proceed कर रहे हैं. No, use default domain जो on microsoft.com पे रन कर रहा है, क्योंकि अगर अपना personal domain होता है, that we will discuss later about the manual task कि कैसे हम अपना खुद का domain ऐड करते हैं, वो बाद में देखेंगे. अभी हम proceed कर रहे हैं with Teach Me Cloud and 369.onmicrosoft.com. For now, use
I don't want to create any user. We will create a user once our setup is ready. Continue करेंगे and almost completed. Go to the admin center. This is the panel of our Office 365, first panel of our Office 365, which is considered as a Microsoft 365 admin center. Office 365 तैयार करने के लिए, Office 365 को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए, we should know about the O365 portal categorized in three different parts. You can say that the dashboard available in three different parts. One is admin center, Microsoft admin center जो अभी हमारे पास ओपन है. दूसरा होगा Azure Active Directory और तीसरा होगा Exchange Online, ठीक है, या Exchange Admin Center. So our ठीक है. responsibility, we should know about the all options which are available in admin center और कुछ Azure Active Directory के अंदर जो option services है, and then we'll discuss about the exchange. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करेंगे. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं Microsoft 365 एडमिन सेंटर. दिस इज आल्सो टाइप ऑफ पोर्टल. तो यहाँ पे हम पहला जो ऑप्शन है Office 365 पोर्टल आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, Office 365 पोर्टल आइडेंटिफिकेशन. जब आप साइन अप करते हो पोर्टल के ऊपर तो इट विल गिव अस अ थ्री डिफरेंट ऑप्शन. Microsoft 365 admin center. Then we have option to set up Azure AD. इसी के पार्ट में मिलेगा Azure AD portal. And number third, it will give us option to access the services like as Exchange Admin Center. Okay. टोटल अपने पास जो डैशबोर्ड की बात करें, ये अपना एडमिन सेंटर हो गया. दिस इज आवर Azure AD हो गया. और यहाँ पे अपने पास हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज की बात. इनको तीन पार्ट में हम कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि चीजों को आसानी से हैंडल कर सकें. अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं एडमिन सेंटर पे. लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एडमिन सेंटर. देन विल प्रोसीड फॉर Azure AD हाइब्रिड सेटअप के लिए. और लास्ट में हम बात करेंगे अपने एक्सचेंज एडमिन सेंटर के बारे में. इज दैट ओके? ओके सर. एडमिन सेंटर की बात करें, ऑफिस 365 एडमिन सेंटर की बात करें तो इट्स लुक लाइक दिस. होम है, यूजर है, टीम्स है, रोल्स है, रिसोर्सेज है, बिलिंग, सपोर्ट, सेटिंग, राइट, रिपोर्ट, हेल्थ. दीज ऑल आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन एडमिन सेंटर. एडमिन सेंटर के अंदर सिक्योरिटी, कंप्लायंस, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज, टीम एंड ऑल एडमिन सेंटर. तो बेसिकली यहाँ का जो मेन मोटो है एडमिन सेंटर के अंदर वो हम स्टार्ट करते हैं यूजर से. ठीक अंडर द है. यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर अकाउंट और यहाँ पे डिलीटेड यूजर. ये सभी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है. आई एम गोइंग टू ठीक है. प्रोसीड विद एक्टिव यूजर. In the active user, we are able to find only one user available. This one is our default one. ये हमारा root account है, default one. I don't want to use it. Click add पे जाएंगे. Basic information कोई सा भी नाम दे देते हैं. Like I wanted to create a user with name of AWS. Display name is also AWS. और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. Automatically create a password. Require this user to change their password when they first sign in. I don't want to make it because it will take time. ऑटोमेटिक क्रिएट पासवर्ड ये भी हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं. I wanted to ठीक है. use our own password. ऑन पासवर्ड. ठीक है, सो सेंड पासवर्ड टू ईमेल नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट कर दो. वेट वेट वेट. Next, we are able to find assign user a product license.
25 लाइसेंसेस हैं जिसमें से एक लाइसेंस हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं. वी हैव रिमेनिंग 24 लाइसेंसेस. आई डोंट वांट टू असाइन राइट नाउ बिकॉज आई वांटेड टू सी द रिजल्ट विदाउट लाइसेंस एंड विद लाइसेंस. हमारा जो यूजर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज समटाइम दे आस्क अ क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन विद लाइसेंस, व्हाट आर द एक्टिविटी दैट वी कैन परफॉर्म विदाउट लाइसेंस, और बाकी जब लाइसेंस हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे. So these all are the options that we need to know. Now, optional setting की बात करें तो under the optional setting we are able to find users, no administration access और profile information. अगर आप इस पे drag and drop करते हैं ना तो it will give us a n number of options. एडमिन सेंटर पे क्लिक करते हैं. एक्सचेंज, ग्लोबल, ग्लोबल रीडर, हेल्प डेस्क, service support, SharePoint, Teams, and user administrator. These all are the options are available in our users property जब हम user को create करते हैं. So to Okay. try to understand about the usage of admin centers access, the meaning of admin center access is correlated to the delegation. What do you think about delegation? Delegation means increase the rights. Increase the right. Use Do we have any example? to be जैसे हमने अपना उसमें करा था, जीपीओ में करा था, लोकल एडमिन का एक्सेस दे रखा था, और उससे नॉट सफिशिएंट, जैसे हम कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर रहे थे या देखना चाह रहे थे, उससे नहीं हो रहा था, तो Mm-hmm. हमने इंटरप्राइज का एक्सेस दे दिया था उसको, और पहले से है मतलब कुछ और चाहिए, दैट्स दिस इज द डेलीगेशन. करेक्ट. सो बेसिकली जब आप नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल यूजर एबल टू जस्ट एक्सेस द प्रोडक्ट्स. जो लाइसेंस के अंदर आप प्रोडक्ट असाइन करेंगे उन्हीं प्रोडक्ट को वो एक्सेस कर पाएगा. बाकी यूजर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क रिलेटेड टू द एडमिन. एडमिन से रिलेटेड कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, लाइक एज कि आपको वो यूजर दूसरा यूजर नहीं तैयार कर सकता, यूजर का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएगा, और नॉट ओनली रिलेटेड टू द यूजर, वो कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा अगर आपने उसको एडमिन के राइट्स नहीं दिए तो. नाउ क्वेश्चन, एज ए ऑफिस 365 एडमिन, why we need to use this particular option? Do we have any real time example to describe about the usage of admin center access? इसका इस्तेमाल रियल इन्वायरमेंट में कैसे करेंगे? हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस सपोर्ट, शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर. ये मुझे लग रहा है एक्सेस इनको मिलेगा नहीं, एक्सेस देने के लिए दे रखा है ये, जैसे कोई यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस होगा नहीं, जैसे शेयर पॉइंट वगैरह है ना, टीम्स वगैरह, तो इस पे टिक कर देंगे तो उसका टीम्स चलना शुरू हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा. नहीं नहीं, टीम्स तो प्रोडक्ट में काउंट होता है. टीम्स तो लाइसेंस के अंदर काउंट होता है, वो एडमिन का पार्ट नहीं है ना, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो तो एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है जो आपके लाइसेंस के अंदर दिखेगी. ऐसा तो कुछ पता नहीं लग रहा है. ठीक है. एज ए एडमिन, थिंक अबाउट, फॉर एग्जांपल यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द मेलिंग सर्विसेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मेलिंग की एक्टिविटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स आप उसको टेक केयर करते हो. एंड थिंक अबाउट यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ टिकट ऑन डेली बेसिस. ठीक है, आप डेली बेसिस बहुत सारी टिकट्स रिसीव रिसीव कर रहे हो, लाइक एज in 8 hours shift or 9 hours shift you are taking care of more than 200 tickets. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में क्या होता है ना, यू डोंट हैव इनफ टाइम. मीन्स जितनी देर तक आप सेटअप पे रहते हो, सिस्टम पे रहते हो, वर्क स्टेशन पे रहते हो, आपके पास टिकट्स रहती है, फिर भी इवनिंग में आप मीन्स बहुत सारी टिकट्स लेफ्ट हो जाती है. मीन्स यू डोंट हैव अ बैंडविड्थ टू resolve the entire tickets. You know very well about the procedure कि कैसे उसको solve किया जाता है, but due to lack of time you are unable to do that. तो उस केस में क्या करोगे, you should coordinate to your admin, you should coordinate to your manager and ask about the load that you have, और मैनेजर को बोल करके हम क्या कहेंगे कि प्लीज हायर 2 more इंजीनियर्स जो जिनको हम अपना वर्कलोड दे सके, जिनको हम अपने वर्कलोड के साथ शामिल कर सकें. गॉट इट व्हाट आई एम ओके. सेइंग? यस सर. 2 इंजीनियर हायर किए बंदे ने, ठीक है, 2 इंजीनियर हायर किए, और फॉर एग्जाम्पल
यू आर एडमिन, यू आर रूट, सो यू हैव अ फुल राइट्स, ठीक है, आपके पास आप रूट हैं तो आपके पास पूरे राइट्स हैं। यू हैड टू मोर इंजीनियर्स, लाइक जिसमें पहला अपने कोई सा भी नाम ले लेते हैं, लाइक AWS, ये आपका पहला इंजीनियर है, और ये एज्यूर दूसरा इंजीनियर आपने हायर किया। नाउ अब आप इनको राइट्स देना चाहते हैं कि भाई AWS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको हमने एक्सचेंज का एडमिन बना दिया, ठीक है। इसको हमने एक्सचेंज का एडमिन बना दिया। द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एडमिन, अब एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी टास्क रहेगा वो AWS को हम प्रोवाइड कर देंगे कि भाई तुम टेक केयर करो, I'll मैनेज अनदर थिंग। इसको हमने यूजर्स एडमिन बना दिया। द मीनिंग ऑफ यूजर्स एडमिन, यूजर से रिलेटेड जो टास्क है वो एज्योर देखेगा। नया यूजर क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड रीसेट करना, या उसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना, सारी एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेज बाय द एज्योर अकाउंट। इज दैट फाइन? ठीक, फाइन। तो आपके जो एक्सचेंज वाले टिकट हैं, आपके जो यूजर से रिलेटेड टिकट हैं, कि बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, दे आस्क अस टू चेंज द पासवर्ड, या फिर यूजर में कोई पंगे आ रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसको उठा के दे दी? एज्योर अकाउंट को दे दी। अब एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूजर्स को मैनेज करें, और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सचेंज को मैनेज करें। अगर ये बंदे पूरे दिन में 20 टिकट भी रिजॉल्व करते हैं तो 40 टिकट आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। यस। तो यू आर डिवाइडिंग योर वर्कलोड। जो बैंडविड्थ अपने पास नहीं है, वो उसके लिए हमने कुछ इंजीनियर्स ऐड किए, और उन इंजीनियर्स को वो राइट्स प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पे हम उनको राइट्स प्रोवाइड करेंगे, यूजर एडमिन बना देंगे, एक्सचेंज एडमिन बना देंगे, या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे, ठीक है। ओके तो ओके। वो उस पर्टिकुलर जिसका एडमिन बनाएंगे, वो एडमिन का टास्क वो परफॉर्म कर पाएंगे, बाकी का नहीं। आई डोंट ठीक है। वांट टू प्रोवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एंड डन कर देते हैं इसको। आवर यूजर इज रेडी टू यूज, यहाँ पे हमने एक यूजर क्रिएट किया विद नेम ऑफ AWS, और इसमें हमने लाइसेंसेस असाइन नहीं किए, अभी अभी कोई भी लाइसेंस असाइन नहीं किया हमने। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस AWS यूजर को कॉपी करते हैं, AWS दिस इज आवर यूजर नेम, और ये जो है ये आपका डिफॉल्ट डोमेन नेम है जो onmicrosoft.com से जुड़ा हुआ है। ओके। लेट मी ओपन यूजिंग इनकॉग्निटो विजार्ड। portal.office.com, और यहाँ पे हम लॉगिन करा लेते हैं। लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द पोर्टल। ये नया विजार्ड हमें ओपन करके दे रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली we are unable to find any product related to the Microsoft 365। अब यस देखिए यस यहाँ पे बिल्कुल। कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं दिख रहा है, राइट। होम है, क्रिएट है, माई कंटेंट है, एप्लीकेशन है। ऐप पे क्लिक करते हैं तो जीरो, कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, राइट। वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट करेक्ट बिकॉज करेक्ट। वी हैवंट असाइन द लाइसेंस। लाइसेंसेस फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर। जब तक आप लाइसेंस नहीं देते, आप अकाउंट तो ओपन कर लेंगे, पोर्टल तो ओपन हो जाएगा, बट यू आर अनएबल टू फाइंड एनी एप्लीकेशन। तो अभी हम इस एग्जिस्टिंग यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइसेंस। सो बैक टू द रूट अकाउंट, दिस वन इज अवर रूट अकाउंट। अनलाइसेंस्ड है, AWS की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन पे जाएंगे, और जो भी लाइसेंस आपको असाइन करना है, एक ही लाइसेंस है तो इसको हम टर्न ऑन कर देंगे। आई वांटेड टू प्रोवाइड ऑल द एक्सेस, लाइसेंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी हम इसको असाइन करना चाहते हैं। ठीक है। ये क्या आ रहा है सर नीचे? शो मोर कीजिए। सी मोर क्या आ रहा है ये लिखा हुआ? कहाँ पे? ये नीचे, ये नीचे 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 लाइसेंस। सेव चेंजेस, अच्छा सेव चेंजेस है। close। We successfully assigned the license Office 365 F3, और लाइसेंस असाइन करने के बाद बैक टू द पोर्टल जो इनकॉग्निटो विजार्ड में ओपन किया है,
Sometime it will take more than 10 minutes, और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं. Yes, Okay. we are able to get lots of product. ठीक है. Yes, लाइसेंस sir. में आपके जितनी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उस लाइसेंस के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, वो सभी फीचर्स आपके यूजर के लिए अप्लीकेबल होते Yes. हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इस यूजर अकाउंट के थ्रू आप कोई भी एडमिन का टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. Mm-hmm. गॉट इट अबाउट द एडमिन टास्क? Yes, yes. एडमिन टास्क इन द सेंस लाइक एज कि आप इससे कोई नया यूजर नहीं तैयार कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग Mm-hmm. यूजर को देख नहीं सकते हैं, उसका पासवर्ड नहीं रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इसको एज ए क्लाइंट मेल आईडी एक्सेस करने के लिए क्रिएट किया है, ना कि एडमिन एक्सेस करने के लिए. करेक्ट. Yes, yes. Correct, correct. आउटलुक ओपन करते हैं. आउटलुक में अभी अपने पास जो मेल आईडी हमें मिल रही है वो onmicrosoft.com से एसोसिएटेड है. तो जब भी Mm-hmm. अगर हम इससे कोई मेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो हमारी जो मेल एड्रेसेस है वो किससे रहेगी? रिलेटेड टू द onmicrosoft.com. ये हमें Correct, मेल एड्रेस जो असाइन करेगा, जिससे हम सेंडिंग रिसीविंग करेंगे, वो ऑन Mm-hmm. माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के साथ एसोसिएट रहेगी. इज दैट क्लियर? Correct, correct. ठीक है. तो पहला एजेंडा हमारा यही है, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें आना चाहिए, वो है यूजर्स मैनेजमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर्स मैनेजमेंट में गए हैं और एक हमने यूजर बनाया नॉर्मल मेथड के थ्रू, बिकॉज वी हैव Mm-hmm. टेम्पलेट, वी हैव अ मल्टीपल यूजर. तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे. फर्स्टली वी जस्ट नीड टू क्लियर द डाउट्स. Firstly, we just need to know about the options that are available in our users properties. जो लॉगिन किया, Yes. यूजर को लाइसेंस असाइन किया, एंड नाउ ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज एंड अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस दैट वी हैव. तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. रीसेट पासवर्ड है, ब्लॉक साइन इन है, एंड डिलीट यूजर है. लाइक मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. Mm-hmm. Our responsibility to understand each and every point as a admin, as a Office 365 engineer, it's our responsibility. We should know about the users management. Correct? Correct. About the basic information, पहला है आपका reset password. तो if you forget the password, ठीक है, अगर client ने request की कि I forget the password of my mail ID, can you please reset from backend? तो एज एडमिन हम अपने उस यूजर का पासवर्ड रीसेट करेंगे. जो भी टेम्परेरी पासवर्ड आएगा, ठीक है, जो भी टेम्परेरी पासवर्ड आएगा वो हम अपने क्लाइंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ शेयर कर देंगे. ठीक है. ब्लॉक साइन इन, ठीक है, ये एक मेथड है. इफ यू फील कि योर यूजर इज परफॉर्मिंग द सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, यूजर जो है हमारा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एंड for the security reason you wanted to block for few hours or few days. मीन्स आपको लग रहा है कि आपका यूजर मल्टीपल लोकेशन से लॉगिन है, ठीक है, ऑफिस में भी उसका लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, एंड आउट ऑफ सिटी भी लॉगिन दिखाई पड़ रहा है. इट मीन्स दैट या तो क्लाइंट ने अपनी मेल आईडी और पासवर्ड शेयर कर रखा है किसी के साथ, या फिर समवन ट्राई टू हैक आवर ईमेल एड्रेस, ईमेल अकाउंट, क्लाइंट में ईमेल अकाउंट. तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्लॉक साइन इन, ताकि अगर किसी को यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी पता है ना, तो अनेबल टू लॉग इन इट. इज दैट करेक्ट? सर ये सब ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है ये? यहाँ पे तो बस ऐड यूजर दिख रहा है, मल्टी फैक्टर दिख रहा है. यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट साइड पे, अच्छा, रीसेट रीसेट पासवर्ड पासवर्ड, ब्लॉक साइन. ब्लॉक साइन इन, ठीक है, ठीक है. delete user name suggest. If you want to delete the users, just हम्म. need to click here. ओके. Again, let's talk about the account. Under the account, multiple options are available. पहला है प्राइमरी मेल आईडी, दूसरा है एलियासेस, तीसरा है अपने पास लास्ट साइन इन, कब किया था, अटेम्प्ट्स कब आया था, साइन आउट द यूजर, एंड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ग्रुप्स, रोल्स एंड मैनेजर. ये अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें मालूम होनी चाहिए टू मैनेज द ऑफिस 365 मेल अकाउंट. ऑफिस 365 मेलिंग सर्विसेज को हैंडल करने के लिए वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दिस पॉइंट. स्टार्ट करते हैं यूजर आईडी एंड मेल से. दूसरा है एलियासेस. व्हाट यू थिंक अबाउट द एलियास, व्हाट वी, why we need to use the alias?
एलियास इन द नेम एज अ सेकंड नेम, जैसे कि हमारा ऑफिस का नेम कुछ और होता है और घर का कुछ और होता है। सो हम्म दिस दिस टाइप से ये वर्क करते हैं। एलियास मतलब कुछ भी छोटा नाम दे देते हैं हम, जैसे कि घर का नाम किसी का मोहन है तो ऑफिस का नाम कुछ और ही होगा, रोहन होगा, तो मतलब अलग अलग हम्म नाम से जाने जाए और काम वही होगा, बट हम शॉर्टकट बना देते हैं जैसे। we can say that it's a type of duplicate name. या डुप्लीकेट नेम, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह में बनाते हैं ना, तो हम शॉर्टकट में पूरा नाम नहीं डालते, कुछ भी डाल देते हैं, एम के पी के सी के, बस जस्ट फॉर रिमेम्बर, और लॉग इन कर लेते हैं उससे ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे एलियस आईडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मीन्स यहाँ पे एक मेल आईडी अपने पास AWS करके है ही है, हम्म, मैनेज यूजर नेम एंड ईमेल एलियस के केस में, तो एलियस में आईडी ऐड करने का क्या बेनिफिट है? यहाँ पे बेनिफिट। चलो एक आईडी हम यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं, ठीक है? मैनेज हाँ हाँ। एलियस पे गए, aws@teachmecloud 369 ये हमारी प्राइमरी मेल एड्रेस है। एलियस ठीक में है। हम दे देते हैं इसको जीसीपी। क्लाउड AWS, ठीक है? हम्म, AWS हमारा प्राइमरी है, क्लाउड AWS ये हमारा क्या बन गया? ये एक तरीके से सेकेंडरी। हम इसको, इसका एलियस हमने तैयार कर दिया। अब हम्म, आपके पास दो मेल आईडी है, राइट? राइट। अब आपके पास दो मेल आईडी है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, फिर से AWS की प्रॉपर्टीज ओपन करोगे, तो आपको दोनों में मेल एड्रेस दिखाई पड़ेगा, एलियस भी दिख रहा है और प्राइमरी मेल आईडी भी दिख रही है, हम्म, क्लाउड AWS एट द रेट टीच मी हम्म, क्लाउड डॉट समथिंग, और हम्म, प्राइमरी मेल आईडी में क्या है? AWS एट द रेट टीच मी क्लाउड 369 समथिंग। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, एलियस रखने का, यस डेफिनेटली इट इज अ लोकल डुप्लीकेट नेम और कैनोनिकल नेम, बट मेल आईडी के केस में एलियस रखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 मेल यूजर प्राइमरी मेल आईडी एंड एलियस नेम, ठीक है? यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है एलियस और प्राइमरी मेल आईडी के लिए, AWS at teachmecloud.in, teachmecloud 369 dot on microsoft.com, ठीक है? ये हमारी प्राइमरी मेल आईडी हो गई। इसी से एसोसिएटेड एक हमने क्लाउड AWS at teachmecloud 369 dot on microsoft.com, ये दो ईमेल एड्रेस एक ही बंदे की है। यस। AWS is our employee name, उसकी दो मेल एड्रेस है, एक ही आपकी प्राइमरी है, दिस वन इज द प्राइमरी, और ये इसका एलियस नेम है। नाउ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू यूज एलियस नेम?
So alias name is also considered as a duplicate name that help us to, if user don't want to disclose their own mail ID, क्योंकि ये टेम्परेरी मेल आईडी बोली जाती है, ओके और कस्टमर जो है हमारा, एम्प्लॉय जो है हमारा, वो अपनी ओरिजिनल मेल आईडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट गॉट इट. हम भी ठीक तो है ना? यही कर रहे हैं ट्रायल अकाउंट बनाने के, उसमें ओरिजिनल पैन कार्ड कहाँ दे हाँ, रहे हैं. पैन कार्ड ओरिजिनल नहीं दे रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे उसको उतने डिजिट फॉलो होने हाँ चाहिए बस. हाँ फॉलो अब कर रहे जैसे हैं बस. हम बहुत सारी ऐसी साइट पे साइन अप कर देते हैं जो हमें हम्म, नहीं पता होता है, राइट? कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो मेल आईडी मांगा, हमने फटाफट उठा के दे दिया, राइट? और उसके बाद क्या राइट. होता है, वो हमारे डेटा को सेल कर देते हैं, फिर दुनिया भर की मेल रिसीव होना, एडवर्टीजमेंट की मेल रिसीव होना, एड बहुत सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं. बट जब आप करेक्ट करेक्ट. टेम्परेरी मेल आईडी किसी के साथ शेयर करते हैं कि दिस इज माय मेल आईडी, तो यू हैव राइट्स टू रिमूव इट एनी टाइम, और फिर से दूसरा एलियस बना दिया. करेक्ट. एलियस को डिलीट करने से या नया ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी मेल्स रिसीव होंगी ना, वो आपके ओरिजिनल पे रिसीव होंगी. इसके लिए कोई मेल बॉक्स नहीं है. गॉट इट? ओके गॉट इट गॉट ये आप ये आप है, मीन्स AWS आप अकाउंट है आपका, ये प्राइमरी इट. मेल आईडी है, ये आपका एलियस है. आपने ठीक है. ABC को बोला, ठीक है, ABC हम्म, एट द रेट gmail.com फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा बंदा हम्म, है. हम्म, उसने पूछा कि आपकी मेल आईडी क्या है, आई वांटेड टू शेयर फ्यू इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारी वेबसाइट पे साइन अप करना चाहते हैं तो आप अपनी मेल आईडी दो. तो आपने हम्म, क्लाउड AWS की मेल आईडी इसको असाइन कर दी. यस. ठीक है? तो क्लाउड AWS की मेल आईडी असाइन करने का मतलब है कि ये क्या करेगा, इसी पे हर बार मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट करेगा, यस. क्योंकि इसके लिए आपकी ये ओरिजिनल मेल आईडी है, बट आपने बैकएंड में क्या किया है, ये ओरिजिनल ना क्रिएट करके आपने इसको एक एलियास और. प्रोवाइड कर दिया. जब ये हम्म, बंदा मेल सेंड करेगा ना, तो यहाँ पे नहीं आएगी, वो मेल जाएगी डायरेक्टली इसके पास. यस यस. ठीक है? आपने एक बार देखा, करेक्ट. दो बार ही देखा, उसके बाद क्या किया, उठा करके ये मेल आईडी ही डिलीट कर दी, एलियस को ही डिलीट कर दिया. एलिस को डिलीट कर ली. अब अगली बार जब ये बंदा ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज एडवर्टीजमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, अनडिलीवर्ड आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. अनडिलीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ. आपकी जो पुरानी मेल थी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये टेम्परेरी यस. है, इसका खुद का कोई मेल बॉक्स नहीं है, इसका मेल बॉक्स है. जो मेल आप इस पे भेजेंगे वो इनडायरेक्टली इस पे जाएगी. यस यस. तो ये जीमेल भी देता है ऐसी फैसिलिटी, या सिर्फ ये कभी क्लाउड में ही दे ना रहा ना, है बस ऑन. जीमेल तो पब्लिक है ना, जीमेल कहाँ देगा? जीमेल का. जीमेल तो ये तो पब्लिक अभी. है ना. हाँ हाँ हाँ. ये केवल आपको अपने ही केस में मिलेगा, मतलब अपने केस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल मेल, जहाँ पे लाइसेंस आप खरीदोगे, वैसे नहीं मिलेगा ये. ओके ओके ओके. यहाँ तक क्लियर हुआ आज? क्लियर हो गया. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आसान है, ऑफिस 365 ज्यादा पंगे नहीं है इसमें, सब कुछ हम्म, क्लियर हो जाएगा. बट आप प्लीज फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करके, जितना क्रिएट करते जाए ना, जितना टास्क हम परफॉर्म करते जाते हैं रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, आप उसको हम्म. फाइनल कर लेना. ठीक है? आज मैं बना लेता हूँ. और. चलो कल मिलते हैं सेम टाइम. ओके सर, ओके, कल होगी ना क्लास? फ्राइडे, हाँ कल होगी. हाँ नहीं तो फिर अभी तक तो फ्राइडे को छुट्टी मार लेते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना, थर्सडे को मुझे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो सुबह 3 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती है. ठीक है? ओके ओके फ्राइडे क्या करते हैं, खींच लेते हैं 4 बजे तक, 4:30 तक. ओके. ये देना है वो देना है, तो फिर मॉर्निंग में दिक्कत हो जाती है उठने में. ठीक है, कल ठीक है, मैं देखते हैं मैं फिर अपडेट आपका. कर दूंगा. हाँ. कल देखते हैं फिर. हाँ, वो उसके ऊपर नहीं, मैं पहले मैसेज कर दूंगा, रात में ही मैसेज कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं. ठीक है सर. ओके. चलो, ओके, बाय.